आज बुधवार के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी बुधवार की 5 कथा एक साथ। कथाओं को सुने, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। अब आइए सुनते हैं कथा। एक गांव में एक माँ और उसकी छोटी सी बेटी रहा करती थी। एक दिन बिटिया रानी अपने माँ से कहने लगी, माँ, सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, मुझे जाने दो ना माँ। बिटिया की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटी, तुम छोटी हो, अगर मेले में जाओगी तो वहाँ पर बहुत भीड़ होगा, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने अपनी माता की बात नहीं सुनी और मेला जाने के लिए तैयार होने लगी। बिटिया को जाने से पहले माता ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो लो, ये घी की बनी लड्डू है जो गणेश जी को अति प्रिय है, तुम ले जाओ। इसमें से एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और एक लड्डू तुम खा लेना। और ये रहा पानी, गणेश जी को लड्डू खिलाने के बाद उन्हें पानी पिलाना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो पानी बच जाए उस पानी को तुम भी पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर गणेश मेले में चली गई। सभी गांव वाले गणेश मेले में घूमे फिरे, सभी लोग वापस चले आए, पर वह बच्ची मेले से वापस नहीं आई। वह बच्ची गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी, एक लड्डू और पानी आपके लिए है और बाकी जो बचेगा वो मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। बेचारी लड़की गणेश जी की मूर्ति के पास बैठी ही रही। यह देखकर गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने यह बच्ची की लड्डू और पानी नहीं खाया तो बेचारी अपने घर जाएगी ही नहीं। अब तो गणेश जी को मजबूरन उस बच्चे के पास अपना भेष बदलकर आना पड़ा और उस लड़की के हाथों से एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ में थोड़ा पानी भी पी लिया और कहने लगे, बिटिया, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट थे, मुझे खाकर बहुत आनंद आ गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो मुझसे, तुम क्या चाहती हो। लड़की मन ही मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। बेचारी यह सब वह अपनी मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उनकी मन की बात को जान गए। गणेश जी उस लड़की से बोले, जाओ बेटी, तुमने जो मन में सोचा है तुम्हें वह सब मिल जाएगा। अब लड़की बहुत ही प्रसन्न मन से अपने घर को आई तो माँ ने पूछा, बेटा, तुम इतनी लेट क्यों लगा दी। तब बिटिया ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। और देखते ही देखते लड़की ने जो भी अपने मन में सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस छोटी सी बच्ची पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह मेरी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच दूध लेकर सारे गांव में घूम रहे थे और वह हर किसी से एक ही बात कहते, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। मगर छोटे से बच्चे के हाथों में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल देखकर सभी लोग हंसने लगे। कहने लगे, देखो ना, इस बच्चे को देखो, 1 चम्मच चावल और दूध लेकर गांव में घूम रहा है और कह रहा है कि मेरे लिए कोई खीर बना दो। इतना कह कह कर सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस बालक के लिए खीर बनाकर नहीं दिया। बाल रूपी गणेश जी कुछ दूर और आगे बढ़े तब
उन्हें एक झोपड़ी के पास एक बुढ़िया माई बैठी हुई नजर आई। जब बुढ़िया माई ने उस बालक के हाथ में एक चम्मच दूध और एक चम्मच चावल देखा और सुना कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, तो बुढ़िया माई ने सोचा चलो मैं ही इसके लिए खीर बना कर देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने उस भेष रूपी बालक को बड़े प्यार से बोला, बेटा लाओ चावल और लाओ दूध, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। जब बुढ़िया माई अपने झोपड़ी के अंदर जा रही थी, तभी बालक ने कहा, माता थोड़ा बर्तन बड़ा लेकर आना। माता ने सोचा चलो बच्चे के मन रखने के लिए मैं बड़ा ही बर्तन लेकर आती हूँ, और माता ने वैसा ही किया। अपनी झोपड़ी में जाकर जो सबसे बड़ी बर्तन थी उसे लेकर बाहर आई। तब बालक उसमें दूध डालना शुरू कर दिए। दूध से बर्तन तो भर गई, मगर चम्मच का दूध समाप्त नहीं हो रहा था। बूढ़ी माई ने अपने घर के सारे बर्तन को बाहर ला दी और सारा बर्तन दूध से भर गया। ये देखकर बूढ़ी माई तो आश्चर्य में पड़ गई। वह मन में सोचने लगी, जरूर ये बालक जादू टोना जानते होंगे, तभी तो एक चम्मच दूध से सारा बर्तन भर गया, मगर चम्मच का दूध समाप्त ही नहीं हुआ। अब भेष रूपी बालक बूढ़ी माई से कहने लगे, माई मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खीर बना देना। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई ने गणेश जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर अपने बच्चों को दे दी। ये सब ऊपर से पड़ोसन देख रही थी, तो बूढ़ी माई ने सोचा कहीं ये चुगली ना कर दे, तो उन्होंने एक कटोरा उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। अब तो बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली, और खीर खाने के बाद उस बर्तन को चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी भेष रूपी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भूख लग रही थी, तो बूढ़ी माई ने भी एक बड़ी कटोरी में खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर हाथ जोड़कर सच्चे मन से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज आपका भोग लगे। इतना कहने के बाद बूढ़ी माई खीर खानी शुरू कर दी, और तभी ही भेष रूपी गणेश महाराज चले आए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बालक की बात सुनकर बूढ़ी माई ने कहा, तुमने कब खाई खीर? तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी खीर, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी खीर, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बालक की बात सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो। बेचारी बहू तो सुबह से काम में ही लगी है, फिर उसने कब खीर खा ली। तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, माई चक्की के नीचे जाकर देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, और मुझे बताओ कि बाकी बची हुई खीर का मैं क्या करूं। तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरे नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। यह बात जब राजा को पता चली तो राजा ने बूढ़ी माई को बुलवाया। राजा ने कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में ना शोभे, ये तो मेरे महल में शोभे। तब बूढ़ी माई ने कहा, राजा जी आप ले लो। अब राजा ने महल में खीर का बर्तन को मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंगले हो गए और खीर से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर महाराज ने बुढ़िया से कहा, ए बुढ़िया
अपनी बर्तन को वापस ले जा, मैंने तुमको दे दिया। बुढ़िया ने कहा, महाराज जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। वैसे ही वह सारे खीर सुगंधित खीर में बदल गए। अब घर आकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करे। तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाते जाते उन्होंने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मार दी, जिससे झोपड़ी महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू माँ ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो तो ना ही है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चढ़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। तब सासू ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुक्कार भरने वाले को और आसपास के सुनने वाले को सबको देना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि साहूकार अपने पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक ना मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकारनी से कहा, तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसका शक्ल का एक आदमी उसके पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहां लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर न दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि ये प्रभु, कैसा लीला है आपका। तब आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तभी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है, वो तुझसे रूठ गए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की और तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्ध देव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए, बुद्ध देव की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते तो कभी बछड़ों को गाय का पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां चाह कर भी प्यारे से श्री कृष्ण को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि भगवान थे ही इतने नटखट। उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता था। यह तो सभी जानते हैं कि कन्हैया को माखन कितना पसंद था। माता यशोदा कृष्ण को जो मक्खन देती थी
उससे उनका मन नहीं भरता था। इसलिए मैया जहाँ भी मक्खन रखती, कृष्णा चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा मक्खन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ समझ नहीं आया कि मक्खन कौन चुरा रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन से भरे छोटे छोटे घरों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नजरों से क्या कुछ छुप सकता है? उन्होंने माता को मक्खन रखते हुए देख लिया। अब समस्या ये थी कि मक्खन तक कैसे पहुंचा जाए। काफी सोचने के बाद उन्होंने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोले कि सभी एक घेरा बनाओ और उसके ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाए। इस तरह से वह उनके सारे दोस्त पूरा मक्खन चट कर गए। इसके बाद मैया ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूंगी कि आखिर मक्खन को कौन चुरा कर ले जाता है। मक्खन की मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छुपा कर देखने लगी। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ गई और जब सभी माखन चुराने लगे तो तभी माता यशोदा पहुंच गई। माता को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा कि अच्छा तो तुम ही हो वो माखन चोर जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। कृष्णा माता को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया मैं नहीं माखन खायो। इस पर माता बोली कि अपनी मैया से ही झूठ बोलते हो कृष्णा। कन्हैया की भोली सी सूरत देखकर और उसकी प्यारी सी बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और बोलने लगी, मेरी प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा। एक समय नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 सौनकादि ऋषियों ने अत्यंत आग्रह के साथ श्री सूत जी से निवेदन किया कि हे सूत, आप श्री व्यास जी के शिष्य हो। श्री व्यास जी ने चारों वेदों का उपदेश जहाँ दूसरे ऋषियों को दिया, वहाँ पुराण और इतिहास आपको सौंपा। इसलिए आप सब पुराणों की कथाओं को भली भांति जानते हैं। आपने अनेक पुराण तथा इतिहास की कथा रूपी अमृत का पान हम सबको पहले भी कराया है। आप सदैव परोपकार में ही लगे रहते हैं, भगवान की कथा और पुण्यों की बखान करते। आप आदित्य है, अतः आप कृपा करके सब विघ्नों के नाश करने वाले, मनुष्यों के संकट तथा दुखों को दूर करने वाले, सब प्रकार की सिद्धियों के दाता, गणों के नायक, उमा महेश्वर के पुत्र श्री गणेश जी का वर्णन, उनके नाम और कर्मों का रहस्य, उनके व्रत तथा उपासना आदि का विवरण विस्तार पूर्वक सुनाइए। हमारी यही इच्छा है। आपके वचनों को सुनकर कभी तृप्त नहीं होती तथा आपके उपदेशों को सुनते रहे, सदा यही इच्छा बनी रहती है। सौनकादि ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर और उनकी ऐसी इच्छा ही जानकर सब पुराणों के ज्ञाता भगवान वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आप लोग सब धन्य हैं। भगवान के चरणों में आपकी अत्यंत दृढ़ भक्ति देखकर मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है और जो कथाएं मैंने अपने परम पूजनीय गुरु श्री वेद व्यास जी से सुनी है, सभी आपको सुनाता हूँ। आप एकाग्रचित होकर सुनिए।
सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, तारकासुर दैत्य के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर नारद जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई और ब्रह्मा जी का चित्त भी नारद जी को यह कथा सुनाकर हर्ष से गदगद हो गया। फिर वह शिव जी का स्मरण करके प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे देवताओं के देवता, आप तो शिव जी के ज्ञान और उनके चरित्रों के अथाह समुद्र है। हे प्रजा के नाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय की अद्भुत और उत्तम चरित्र को, जो कि अमृत से भी अधिक लाभ देने वाला है, अति सावधानी से सुना है। अब आप कृपा करके श्री गणेश जी का चरित्र सुनाए। मेरी यह प्रबल इच्छा है। उनके जन्म का सब वृत्तांत तथा उनके दिव्य कार्य, जो कि सब मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री नारद जी की ऐसे वचन सुनकर तथा श्री शिव जी की प्रति उनकी ऐसी श्रद्धा और भक्ति देखकर श्री ब्रह्मा जी का चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह शिव जी का स्मरण करके कहने लगे कि मैंने जो पूर्व काल में गणेश जी के जन्म का वृत्तांत सुनाया था, जो कि शनि के दृष्टि के पड़ने से गणेश जी का सिर कट गया था, तो उस समय उन पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। वह कथा कल्पांतर की है। अब इस श्वेत कल्पा में घटित हुई श्री गणेश जी के जन्म की कथा, उनके अनेक चरित्रों का वर्णन करता हूँ। इस कथा में सारे संसार की रक्षा करने वाले श्री शिव जी महाराज ने उनका सिर काट लिया था। हे मुने, इसमें तुमको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु सारी सृष्टि के कर्ता है, सबके लिए कल्याणकारी और सारे जगत के स्वामी है। सुनाया और निर्गुण भी वही है। उन्हीं की माया से अथवा लीला से यह सारा जगत उत्पन्न होता है और विनाश को भी प्राप्त हो जाता है तथा सारे जगत की रक्षा पालन और पोषण करने वाले भी वही है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उस विषय की आप आदर वाले भी वही हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उस विषय को आप आदर पूर्वक और श्रद्धा से सुनिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक समय पार्वती जी की 2 सखियां, जिनका नाम जया और विजया था, उनके पास जाकर कहने लगी कि हे सखी, यहाँ पर कैलाश में जितने भी गण हैं, नंदी, भृंगी आदि, यह सब हमारे होते हुए भी सब के सब श्री शिव जी के ही तो है और आज्ञा पालन करने वाले हैं। असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वह सब ही शिव की आज्ञा का पालन करते हैं और उन्हीं के द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वह सब हमारे ही है, परंतु फिर भी उनका और हमारा मन नहीं मिलता है। इसलिए हे पापों के नाश करने वाली, आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसे ऐसे वचन कहे तो उन्होंने भी उन वचनों को हितकार समझकर वैसा ही करने का विचार किया। उसके पश्चात किसी समय में पार्वती जी स्नान कर रही थी। तब सदाशिव श्री शिव जी महाराज नंदी को डरा धमकाकर घर के अंदर चले आए। श्री शिव जी को इस प्रकार अचानक अंदर आया देखकर स्नान करती हुई पार्वती जी जगजननी लज्जा को प्राप्त होकर उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा प्राप्त हुई और उस समय उनकी सखियों के कहे हुए हितकारक वचन को उनको याद आए। इस समय ऐसी घटना घटित होने पर महामाया
परमेश्वरी शिव पत्नी श्री पार्वती जी ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी आज्ञा में सदैव तत्पर रहने वाला हो, मेरी आज्ञा से कभी भी विचलित ना होने वाला हो। ऐसा विचार कर श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो कि संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसका वह विशाल शरीर, उसके सभी अंग सुंदर तथा दोष रहित थे। वह अति शोभायमान और महान बल और पराक्रम से संपन्न था। महादेवी ने उसको अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण तथा अनेक प्रकार के उत्तम वरदान देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान मेरा प्यारा यहाँ और कोई भी नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर वह पुरुष उनको नमस्कार करके कहने लगा कि माता जी, मैं सदैव आपका आज्ञाकारी रहूँगा, आपकी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करूँगा। आज आपको कौन सा कार्य आन पड़ा है, मैं आपकी आज्ञा अनुसार अवश्य ही उसे पूर्ण करूँगा। उनके ऐसा पूछने पर श्री पार्वती जी अपने पुत्र से कहने लगी कि हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वार पर हो जाओ। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना हठपूर्वक कोई भी मेरे महल के अंदर घुसने नहीं पाए, चाहे वह कहीं से भी आया हो और कोई भी हो। हे पुत्र, यह बात मैंने तुमसे सत्य कही है। सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। धन्यवाद।